तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, जो कि है 2 साल पहले का ब्लॉग जो मुझे आज बनाना पड़ा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं कुछ इस लाइन की तरह। ये मेरी ज़िंदगी का पहला कदम है अकेलेपन की तरफ, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, और दिल्ली की तरफ भी। और हाँ, पहली बार घर से निकला हूँ तो थोड़ा डर था, पर उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी। जो आपको ये दिख रहे हैं ये मेरे दोस्त हैं, तो इसके बारे में बताएंगे भाई आगे। तो सुबह भैया ने बाइक से हाईवे तक छोड़ा, जहाँ से असली सफ़र शुरू होता है, मतलब असली टेंशन। हाईवे पर आया, देखा एक बस, लग रहा था ये बस मुझे दिल्ली नहीं हॉगवार्ट्स ले जा रही हो। 32 रुपए की पर्ची कटाई और दिल में एक ही बात, रोनी अब तो तू गया बेटा। फिर आई मेट्रो की एंट्री, पहली बार खुद से, बिना किसी मम्मी पापा के। टिकट लाइन में ऐसा खड़ा था जैसे राशन ले रहा हूँ। 60 रुपए की टिकट ली, शिव विहार तक चेक इन हुआ और मेट्रो में बैठ गया। अंदर एसी चल रहा था, पर अंदर से घबराहट भी। एक दोस्त को कॉल किया, भाई ने बोला 3 बार मेट्रो बदलनी पड़ेगी। मैंने बोला मैं आदमी हूँ या रूबिक्स क्यूब, लेकिन उसने अच्छी मदद की। स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलता गया और मैं चढ़ते उतरते फाइनली पहुंच गया नेक्स्ट पॉइंट तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, लास्ट मेट्रो से मैं ऑटो लिया। भाई ने मुझे टूरिस्ट समझ लिया, इतना रेट बोला जैसे स्विट्ज़रलैंड ले जा रहा हो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी था, लेकिन मैंने ये काम करा। मौसी जी से रेट पहले ही पूछ लिया था, तो स्कैम नहीं चलने दिया। ऑटो वाले का सपना वहीं टूट गया और वो मुझे मौसी जी के घर तक, मतलब गेट तक छोड़ आया, जहाँ तक मुझे जाना था। गाइस, मैं आ चुका हूँ। तो आपको बताइए, अपना मौसी जी के यहाँ आया हूँ। मौसी जी को सरप्राइज़ देना है, क्योंकि बहुत दिनों से कह रही थी मौसी जी के आ जा आ जा आ जा। तो आज वो दिन है जो मैं जा रहा हूँ। तो मुसीबत तो हुई थी मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में, लेकिन दोस्त की हेल्प से मैंने कर लिया ये सब। तो दोस्त दिल्ली का है मेरा, तो उसने हेल्प करके मुझे यहाँ तक पहुँचा ही दिया। मतलब मेट्रो में गया तो मैं दूसरी बार हूँ अब। तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं इसके बारे में मेट्रो के, तो दोस्त ने हेल्प कर दी थी तो उससे अच्छा लगा। तो और फिर मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो अब मिलते हैं, सरप्राइज़ देते हैं मौसी जी को और करते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट। अब एंट्री तो हो गई बड़े गेट से। अंदर जाते ही सोचा पहली बार जा रहा हूँ मौसी के घर, खाली हाथ नहीं। तो 2 किलो संतरे ले लिया, गिफ्ट तो फ्रूटफुल होना चाहिए ना भाई। खाली हाथ जाऊँगा तो सोचना पड़ेगा। थोड़ा चला हॉस्पिटल के पास तक। मौसी जी ने किसी को भेज दिया मुझे लेने के लिए। हॉस्पिटल से घर था 20 मिनट्स का रास्ता। तो वहाँ पर मुझे बाइक से लेने आ गए कोई भाई, तो मैं उनके साथ, मुझे किया उन्होंने घर के बाहर ड्रॉप। तो मैं थोड़ा सा पैदल चला। पैदल चलने के बाद घर पर पहुँचने ही वाला था। कंफ्यूज भी था, एक्साइटमेंट भी था। तो आ चुके हैं हम अपनी मौसी जी के यहाँ पर। तो अभी जस्ट आया हूँ, बैग धरा है मैंने यहाँ। तो रिएक्शन तो अच्छा सा था, वो बना नहीं पाया लेकिन ठीक था। अब बच्चे आएंगे तब उनके रिएक्शन देखते हैं। क्या सिस्टम चाहिए रे छोटे छोटे से। वो कब आएगा हैप्पी? आएंगे भी थोड़ी देर बाद। और क्या कहना चाहेगा? मैं अम्मा मजाक कर रहा है, सच बोल लिया? सच बोल लेते आप तो। चलो, तो घर आया, पानी पिया और बच्चों की टोली जो है तो आपने देख लिया था। अब बारी है गिफ्ट की देने के लिए। तो जो मैं गिफ्ट लाया था ये मैंने 1 महीने पहले ही खरीद लिए थे मौसी जी के लिए और बच्चों के लिए, कि अब जब मैं जाऊंगा तो मैं ये लेकर जाऊंगा। तो ये मैंने गिफ्ट धर लिए थे पहले ही, तो उन्हें दिया सरप्राइज गिफ्ट, अनबॉक्सिंग की। और उनकी मुस्कुराहट देखकर मुझे अच्छा लगा। बस भाई, इससे बड़ी फीलिंग कुछ नहीं हो सकती। नाश्ता भी मिला। फिर आ गया बड़ा लड़का मौसी जी का, तो उसका नाम है हैप्पी। वो भी बहुत खुश हुआ देखकर। तो ये सोच रहे थे कि मैं आऊँगा नहीं आज भी, मतलब मैं बहाने दे देता था कि मैं आऊँगा। तो आज आखिर में आ ही गया था।
तो नाश्ता भी मिला जो आपने देख लिया था, उसे भी मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा। घर का प्यार भरा टमी और दिल दोनों फुल भर गया था। फिर थोड़ा घूमा, मार्केट देखा यहाँ की, और मार्केट में मैंने कुछ लिया भी था। तो जिस मार्केट में मैं गया था तो मैंने वहाँ से माइक और ब्लूटूथ ली थी। तो जिस माइक से मैं अब बोल रहा हूँ वो यही माइक है। 2 साल बाद अब खोला है मैंने इस माइक को बोलने के लिए। तो एक माइक बॉक्स भी लिया ब्लॉग के लिए, लेकिन भाई घर लौटते वक्त मैं इतना थक चुका था क्योंकि रास्ता ज़्यादा दूर तक घूम लिए थे हम, और मेरे पैर कहने लगे थे कि रोनी भैया अब तो हमें तुम्हारा भाई ऐसा घूमा है, ऐसा घूमा है, ऐसा घूमा है, इन्होंने मुझे ऐसा घुमा है, ऐसा घुमा है कि पता ही नहीं, मेरी ज़िंदगी अधूरी सी लग रही है अब। ये रहा जिसने मुझे ऐसा घुमाया है, इसके ऊपर मैं कंप्लेंट डाल दूंगा। समोसे निकाल लिए इनने मेरे। हेलो गाइस, मैं थक चुका हूँ बहुत बुरा, तो अब मुझे घर के लिए भी निकलना भी है, टाइम हो जाएगा फिर। और ढोलक वोलक बज रही है मेरे जाने के लिए यहाँ पर, तो आपको हम ये भी दिखा देंगे। तो मिलते हैं। Oh my God! Wow! जैसे ही घर पर आया, मौसी जी ने काट रखे थे फ्रूट्स, तो फ्रूट्स खाए थोड़े से, फिर किया माइक टेस्ट। तो हेलो गाइस, जिंदगी तो झंड हो चुकी है, फिर भी घमंड कर रहे हैं हम। जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। तो गाइस अब हमने लिए थे माइक, तो माइक ले तो लिए हैं, माइक को टेस्टिंग कर रहे हैं, और अंगूर खा रहे हैं और संतरे खा रहे हैं। तो अब पता चल रही है क्या हो रहा है जिंदगी में हमारे साथ, क्या कह सकते हैं, और आगे कुछ नहीं कहेंगे। फिर किया मैंने डिनर, तो डिनर में मैंने मौसी जी से खुद ही कहा था कि मुझे आलू के पराठे चाहिए, तो मौसी जी ने आलू के पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाकर रखी थी, जो कि मैंने बहुत शिद्दत से खाई। तो मुझे आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आलू की चीज़ें सारे अच्छी लगती हैं। तो वही सिर्फ मैंने डिमांड करी मौसी जी से और वही मिली मुझे। तो फिर वापस से वही जैसे आया था वैसे ही जाना था, सेम रूट, सेम 3 और मेट्रो बदलनी, सेम बस पकड़नी, सेम ऑटो बदलने। तो अब क्या ही दिखाना आपको, तो देख रहे होंगे आप। तो अब बारी है, ये मेरी पहली ट्रिप थी बिना जीपीएस के, बिना मम्मी के, बिना पापा के। थोड़ा सिर्फ हिम्मत और थोड़ा जुगाड़, दोस्त से हेल्प, और मेट्रो में धक्का, और बस। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो बस एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब मार दो भाई। और कमेंट में ज़रूर बताओ क्या आपने भी कभी बिना प्लानिंग के ऐसे कुछ क्रेज़ी किया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए ट्विस्ट के साथ, तब तक के लिए रोनी आउट, बाय बाय। देखिए आप कैसे कैसे जा रहा था मैं।